बच्चों, इस पाठ को अंत तक जरूर देखिए और अंत में दिए गए सवाल का सही जवाब देकर आकर्षित इनाम जीते। क्या आपको याद है हमारा सीरीज आत्मिक आदतें? उसका पहला पाठ है आराधना। आराधना क्या है? आराधना मतलब परमेश्वर की योग्यता। क्या आपको याद है सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देना और उनकी आराधना करना? आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में एक गाना आया। Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. वाह, यही तो है आराधना। यीशु मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनके भलाई और प्रेम से आशीषित हूँ। पिछले हफ्ते जो मेमोरी वर्स हमने सीखा जो था भजन संहिता 34:9 में से, यहोवा के पवित्र जन को उनकी आराधना करनी चाहिए। यहोवा के भक्तों के लिए कोई अन्य सुरक्षित स्थान नहीं है और आराधना इसे ही तो कहते हैं। उनके लिए गीत गाना, उनसे प्रेम करना, उन्हें ऊंचा उठाना। याद रखें, उनकी आराधना करना। आमीन। बच्चों, अब जो दूसरी आत्मिक आदत है वो है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं। बाइबल में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलिया है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता है और उसके प्रार्थना करने से परमेश्वर उसकी सुनता है और इसी वजह से वह प्रभु के लिए बहुत सारे अद्भुत कार्य कर पाया था। और बच्चों, पहला राजाओं का वचन 17 में एलिया एक विधवा स्त्री और उसके बेटे के साथ रहा और एक दिन विधवा का पुत्र बहुत बीमार हो गया और वह मर गया। फिर एलिया परमेश्वर के सम्मुख आया और उसने प्रार्थना की और उसने यह प्रार्थना की कि परमेश्वर आए और उसके बेटे को जीवन दे। एलिया ने यह प्रार्थना करी कि परमेश्वर आए और इस बच्चे में फिर से जान डाले। और जब उसने प्रार्थना की तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और वह लड़का फिर से जीवित हुआ। तो बच्चों, यह जानना कितना अद्भुत है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी सुनते हैं। आज का हमारा बाइबल मेमोरी वर्स भी यही कहता है, पहला यूहन्ना 5:14। और हमें उसके सामने जो याव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। बच्चों, क्या यह अद्भुत बाइबल मेमोरी वर्स नहीं कि जब हम एलिया की तरह प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो आप याद रखें कि आपको यह आत्मिक आदत डालनी है कि आप प्रार्थना करें। बिल्कुल सही। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम प्रार्थना कैसे करें? आपको पता है क्या, मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि मम्मी हम प्रार्थना कैसे करें। तो चलिए मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। उससे पहले सभी बच्चे अपना हाथ मुझे दिखाएं। अपना हाथ दिखाएं। बिल्कुल सही, हम अपने हाथ के द्वारा प्रार्थना करना सीखेंगे। इसे प्रार्थना का हाथ भी कहते हैं। तो हम ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे हमारा अंगूठा। हमारा अंगूठा हमारे सबसे करीब है। तो सबसे पहले हमें जिस इंसान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए वो है अपने लिए। तो सब अपनी तरफ इशारा करें और बोले अपने लिए। आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अपनी परेशानियों के लिए। आप प्रार्थना कैसे शुरू कर सकते हैं? आप कह सकते हैं, प्रिय परमेश्वर, मैं अपने जीवन और अपनी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। मुझे समझने में और जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे अगली परीक्षा में लागू करने के लिए मदद करें। अपने लिए प्रार्थना करें। तो चलिए अब हम देखेंगे अपनी पहली उंगली को। हम इशारा करने के लिए इस उंगली का प्रयोग करते हैं। यह उंगली उन लोगों को दर्शाती है जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। और ये लोग हमें कहाँ मिलते हैं? कलीसिया में, जैसे कि हमारे पास्टर और संडे स्कूल की टीचर्स। तो अगली चीज जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं वो है आपकी कलीसिया। हाँ, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए। तो आप ये प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? आप कह सकते हैं, परमेश्वर, मैं अपनी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जब भी हम आपके लिए इकट्ठा हो, हमें अपना प्रेम दिखाएं। आप हमारे संडे स्कूल की सभी टीचर्स को आशीष दें जो हमें हर संडे आपके वचन के बारे में सिखाती हैं। और दूसरी उंगली के बारे में क्या?
यह उंगली हमारी सभी उंगलियों में से सबसे लंबी है। क्योंकि यह उंगली सबसे लंबी है तो ये हमारे देश को दर्शाती है, जो है भारत, हमारे अधिकारी और सरकार को। यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? प्रिय परमेश्वर, हम अपने भारत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने इस खूबसूरत देश के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम अपनी सरकार के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि दे ताकि आने वाले सालों में वो हमारे देश को अच्छे से चला सके। वाओ, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं हमारी तीसरी उंगली पर। मेरी इस उंगली में मैंने क्या पहना है? मेरी शादी की अंगूठी। जब भी किसी की शादी होती है तब वो अपनी शादी की अंगूठी इसी उंगली में पहनते हैं। यह उंगली हमारे परिवार को और हमारे प्रियजनों को दर्शाती है। आपके परिवार में आपके कौन कौन प्रियजन हैं? जैसे कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी या फिर चाचा चाची या फिर आपके भाई और बहन। यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने प्रियजनों की स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और ताकि वो परमेश्वर के प्यार को जान पाए उसके लिए। तो आप भी प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? प्रिय परमेश्वर, मैं अपने प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और सामर्थ्य जब वो बाहर काम करने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी आपके प्रेम के बारे में जान पाए। वाओ! और सबसे आखिरी, हमारी चौथी और सबसे छोटी उंगली। यह सभी उंगलियों में से सबसे कमजोर है। यह आपको किसकी याद दिलाती है? हमारे आसपास जो कोई भी बीमार है। क्या आप किसी को जानते हैं जो बीमार है? यह आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसे बुखार है और वो स्कूल नहीं आ रहा है, या फिर आपके घर में कोई बहुत ही बीमार हो, उसे कैंसर हो, या फिर आपके किसी छोटे भाई बहन के दांत में दर्द हो। आप क्या कर सकते हैं? आप कमजोर और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार हैं, खासकर मेरे दोस्त के लिए जिसे बुखार है। उसके बुखार को ले ले और उसे पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर दें। यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बिल्कुल सही। आप अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमेशा याद रखें बच्चों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते और उसका जवाब देते हैं। हाय बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ कि आप प्रार्थना करना सीख रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ और मेरा विश्वास है कि प्रभु सुनते हैं और उत्तर देते हैं। अभी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी जो स्कूल जा रहे हैं। दरअसल ये पाठ शुरू होने से पहले मैं सारे स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में सोच रही थी। परमेश्वर कहते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको स्कूल जाने में परेशानी है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका अभी एग्जाम चल रहा है। आप अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें और आप सब जो स्कूल जा रहे हैं और जो स्कूल जाने वाले हैं, अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें और शालोम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी शांति आपके जीवन पर आए। क्या आप तैयार हैं? तो बच्चों अपने आँखों को बंद करें। माता पिता अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह, मैं सारे बच्चों को आपके हाथ में समर्पण करती हूँ, खासकर उनके लिए जिनकी परीक्षा चल रही है और जिनका एडमिशन होना है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी शालोम शांति इन सब पर बनी रहे, कि वे ना डरे, चिंता ना करें और आपके समान उनमें आपकी शांति हो, क्योंकि यीशु उनके साथ है। और सारे बोले आमीन। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि अपने प्रार्थना का हाथ कैसे इस्तेमाल करना है। हमारा अंगूठा हमें दर्शाता है कि हमें अपने लिए प्रार्थना करना है। पहली उंगली कलीसिया के लिए दर्शाती है, दूसरी उंगली हमारा देश दर्शाती है, तीसरी उंगली हमारे परिवार को दर्शाती है और आखिरी उंगली दर्शाती है कमजोर लोगों को। और अब मैं अपने लिए प्रार्थना करूंगी, तो शुरू करते हैं। प्यारे यीशु, इस साल मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप में और बढ़ूं और समझदारी के साथ बाइबल पढ़ूंगी। यीशु के नाम से आमीन। पहली उंगली दर्शाती है अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, तो हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं अपनी कलीसिया को आपके हाथों में देती हूँ। मैं अपने संडे स्कूल की टीचर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद कि आपने उन्हें हमें दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनको सामर्थ देंगे और आशीष देंगे।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना ट्विंकल, करेंगे। क्या तुम जानती हो हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हाँ, हमें दूसरी करनी उंगली चाहिए। दर्शाती है कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। चलो अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं भारत को आपके हाथों में देती हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी भारत के अगुवों के लिए प्रार्थना करती हूँ। इन्हें अपनी बुद्धि दे ताकि ये देश चला सके, ताकि भारत खुशी, समृद्धि और हर चीज में आगे बढ़ता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं भारत से प्रेम करती हूँ। तीसरी उंगली हमारे परिवार को दर्शाती है। अब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। ट्विंकल, क्या तुम प्रार्थना करना चाहती हो? प्यारे परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम तंदुरुस्त और हमेशा खुश रहें। अपने नाना के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जिन्हें दर्द आप उन्हें चंगा करें। यीशु मसीह के नाम से के नाम से आमीन। ट्विंकल, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा प्रार्थना बहुत अच्छा था। और आखिरी उंगली दर्शाती है कमजोर लोग और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना। ठीक है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके हाथों से उनकी नौकरी चली गई। परमेश्वर, होने दे कि उनको कोई परेशानी ना हो और उनको नौकरी मिल जाए। उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस तरह हम अपने प्रार्थना के हाथ को इस्तेमाल करते हैं। इस पाठ को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का प्रश्न है, आपके हाथ की पांचों उंगलियां किन्हें दर्शाती हैं? आप अपना सही जवाब हमें व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8383902440। धन्यवाद।